जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रतियोगिता परीक्षा अपडेट के साथ। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों से चर्चा करने के लिए कि कोविड-19 के प्रकोप के दौरान क्या जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे, किस एग्जाम का क्या अपडेट है, आइए मिलकर बातें करते हैं। इसके साथ में सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सी टेट के बारे में। छात्रों के मन में ढेर सारी भ्रामकता बनी हुई है, तो सी टेट के बारे में परीक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि इसका एग्जाम जुलाई स्टार्टिंग में हो जाएगा या 15 जुलाई के पहले होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। या शुरुआती प्रोग्राम उनका यही था कि शुरुआती दौर में जुलाई के कर दिया जाएगा, लेकिन कोरोना के प्रकोप के होने के कारण इनका अभी तक कोई नया डेट नहीं आया है। इसको पोस्टपोन किया गया है, और कब तक पोस्टपोन किया गया इसके बारे में कोई नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल आप मान के पोस्टपोन हो गया है। और ये अगली संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अक्टूबर या नवंबर में ये प्रतियोगिता परीक्षा हो सकती है। अगर बात करें सीजी टेट के बारे में, तो सीजी टेट की परीक्षा का डेट 22 मार्च रखा गया था, जिसको कोरोना के चलते कैंसिल किया गया था, और नई डेट अभी तक पोस्टपोन्ड है। अगर हम बात करते हैं सीजी सेट के बारे में, तो सीजी सेट का एग्जाम जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में प्रयोजन करना था, लेकिन इसे भी पोस्टपोन किया गया है कोरोना के चलते। और एक बात आ रही है नेट। कुछ हमारे साथी विद्यार्थी या सहयोगी नेट की परीक्षा को लेकर चिंतित है कि नेट की परीक्षाएं कब तक होंगी। नेट की परीक्षाएं 20 जून तक होने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते सारी परीक्षाएं अभी पोस्टपोन की गई हैं। और अगर इस पे चर्चा करें कि इसके अलावा अन्य क्या परीक्षा है, तो अन्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा, जिसका डेट इश्यू हो गया है 20 सितंबर का। जो वन रक्षक की भर्ती भी आई थी, जिन छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था या ऑनलाइन किया था, उनमें वो 20 सितंबर को परीक्षा दे सकेंगे। हो सकता है कि सूचना में बदलाव हो जाए या आगे चल के डेट को और बढ़ाया जाए। एक पोस्ट और थी असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसकी लिखित परीक्षा का डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन 23 जुलाई तक उसका करेक्शन करने की डेट है भी। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का फॉर्म भरे हैं, उसमें कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों का आप 23 जुलाई यानी परसों तक सुधार कर सकते हैं, और उसके अभी तक परीक्षा डेट नहीं आई है। आइए जानते हैं कि अगर परीक्षाएं होती हैं या प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी और किस पैटर्न में होंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा कोरोना के प्रकोप काल में नहीं होने की संभावना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी परीक्षाएं अक्टूबर या नवंबर में और ऑनलाइन होंगी। और ऑनलाइन परीक्षाओं का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं। इसके पहले काफी कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन संपादित कराई जाती हैं, उनका अलग अलग मोड होता है। जैसे नेट की परीक्षाएं कंप्यूटर के माध्यम से एक सेंटर पे होती हैं, लेकिन अभी जो परीक्षाएं होंगी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थी अपने घर, अपने पास पड़ोस कहीं भी और कभी भी दे सकते हैं। आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा और एक ड्यूरेशन दिया जाएगा कि आप 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच कभी भी समय निकाल के आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप एक दिन अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते ही आपका समय सीमा शुरू हो जाता है। और समय अवधि अगर 2 घंटे की दी जाती है, तो उस 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यदि मोबाइल में होता है तो मोबाइल में, या कंप्यूटर में होता है तो कंप्यूटर में, लेकिन मोबाइल में परीक्षा होने की संभावनाएं अधिक है। अर्थात ये कहें कि जितनी प्रतियोगिता परीक्षा है वो मोबाइल से ही संपादित की जाएंगी, तो शायद असत्य नहीं होगा। क्योंकि बढ़ते कोरोना के प्रकोप को अगर नियंत्रित नहीं किया गया और परीक्षाओं का संपादन किया गया, तो घर बैठे बैठे विद्यार्थी अपने मोबाइल में प्रतियोगिता परीक्षा दे सकेंगे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। उसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें तो आपको आपके ईमेल आईडी और आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो आपने फॉर्म भरते हुए डाला है, उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपकी आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा और एग्जाम का शेड्यूल दिया रहेगा। उस एग्जाम शेड्यूल में आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालते ही आप सबसे पहले तो अपने बेहतर कंफर्ट नेटवर्क जोन में जाएंगे, जहां आपका टावर सबसे बेहतर पकड़ता हो। वहां जाकर के अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है, एक दिन का या 2 दिन का समय दे देगा। इस 2 दिन के दौरान आप कभी भी, दिन रात सुबह शाम कभी भी लॉगिन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें विद्यार्थी भ्रम की अवस्था है कि विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर मेरा परीक्षा पहले हो गया तो सारे क्वेश्चन मैं अपने पड़ोसी को बताकर उसका एग्जाम पास करा सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है, मोबाइल के माध्यम से होती है और सबका टाइम शेड्यूल अलग होता है,
ऐसी स्थिति में सबके प्रश्न में अलग अलग रूपरेखा होगी या सबके प्रश्न में बदलाव होगा, सबके प्रश्न अलग अलग होंगे। इसलिए आप बिल्कुल उसका दिमाग बिल्कुल ही ना लगाए, सबके प्रश्न में विविधता होगी। आप ये ना सोचिए कि जैसा प्रश्न मेरा आया था वैसा प्रश्न मेरे दोस्त का आएगा, 2 घंटे बात कर लेंगे तो हम परीक्षा क्रैक कर लेंगे, पास कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। आप खाली समय का सही सदुपयोग करिए, परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। अगर परीक्षाएं नहीं भी होती है तो आपका ज्ञान तो बढ़ रहा है, आप अपने आप को अपडेट तो कर रहे हैं। लेकिन अगर परीक्षाएं ऑनलाइन हो गई तो हम सदैव तत्पर रहें। आईडी पासवर्ड मोबाइल में डालते ही सामने आपके प्रश्न आ जाएगा। अब चूंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो एक बार में एक ही प्रश्न आएगा। उस प्रश्न का आप एक सॉल्यूशन, एक किसी ऑप्शन को टच करेंगे, टच करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन होगा या नेक्स्ट एंड प्रीव्यू दोनों ऑप्शन नीचे में होंगे। अगर आप टच करके नेक्स्ट करते हैं तो ऊपर काउंटिंग में आपको दिखाएगा कि आपने एक प्रश्न अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आपको प्रश्न में कोई भ्रामकता लग रहा है, आप कंफ्यूज हैं या प्रश्न का उत्तर सोचते कि हम बाद में देंगे, हमको नहीं आ रहा है, स्किप करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट कर देंगे तो वो प्रश्न बिना सॉल्व किए हुए आगे बढ़ जाएगा, पर आपके काउंट में ग्रोथ नहीं होगा, काउंट में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगर आप पूरे ड्यूरेशन में अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके 10 क्वेश्चन छूटे हैं तो ऊपर काउंट में मोबाइल के कॉर्नर में जरूर दिखाएगा कि आपने अब तक 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं बाद के लिए। फिर आप पीछे आइए स्किप करके और उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो फिर से अटेम्प्ट कीजिए और आखिरी में आपको उसको सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस आईडी आएगी। उस रेफरेंस आईडी का स्क्रीनशॉट या फिर लिख के आपको रखना होगा, वो आपका अटेंडेंस होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में, रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट कब आएंगे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। पहले परीक्षाएं तो हो जाए। तो हम संभावना व्यक्त करते हैं कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है कोरोना के नियंत्रण के बाद या अगर प्रकोप रहा भी, अक्टूबर या नवंबर के प्रारंभ स्थिति में ये सारी परीक्षाएं होंगी। आप घर बैठे रहिए, तैयारी करते रहिए और समय का सही सदुपयोग करते रहिए। ऐसी जानकारी को लेकर फिर से मिलूंगा आपके साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।